दोस्तों मित्रों, जब भी मौका मिले तो औरत की ये एक चीज चुपके से जरूर चख लेना। इससे उन्हें ढेर सारा आनंद मिलता है और वे हमेशा के लिए आपकी हो जाती है। ये चीज पुरुषों को चखना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो पति पत्नी में प्यार कम हो जाता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच भी प्यार कम हो सकता है। इसे हर कोई चाहता है, हर पुरुष चखता है। आप भी महिला की ये एक चीज जरूर चख लेना। इससे आपका भाग्य चमक सकता है, किस्मत बदल सकती है। प्रिय दर्शकों, आज का प्रसंग बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि कौन सा पुरुष पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ता। पति पत्नी इस कहानी को जरूर सुने। इस कहानी को जो पूरी निष्ठा के साथ जो सुनता है, उन पति पत्नी के रिश्तों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, बल्कि उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो जाता है। कलयुग के इस दौर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम की दीवारें बहुत जल्दी दरकने लगती है। विश्वास और आपसी समझ कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जो हर रिश्ते को एक नया जीवन दे सकता है। ये कहानी एक रात की दुल्हन की है, जहां एक नवविवाहित दुल्हन अपने पति से केवल एक रात के लिए ही मिलती है और फिर किस्मतों के उलझन के कारण दोनों बिछड़ जाते हैं। फिर शुरू हो जाती है संघर्ष और परीक्षा की एक लंबी गाथा, जिसमें प्रेम, त्याग और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पति पत्नी के बीच सच्चे प्रेम का ये प्रमाण दर्शाता है कि चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, अगर प्रेम सच्चा हो तो समय और दूरी उन्हें अलग नहीं कर सकते। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद हर किसी को यह महसूस होगा कि यदि पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम है तो चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, उन्हें एक दूसरे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। संसार चाहे एक मजबूत दीवार बनकर उनके बीच खड़ा हो जाए, प्रेम और विश्वास की ताकत से वो दीवार भी ढह सकती है। इस कथा में वो सब कुछ है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि जीवन के कठिन पलों में भी प्यार की विजय संभव है। तो आइए दोस्तों, इस प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। दोस्तों मित्रों, एक बार भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी लक्ष्मी ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्राचीन काल की है। कंचनपुर नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ रहता था। वो अत्यंत धनवान था और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। परंतु उसके जीवन में सबसे मूल्यवान धरोहर उसकी इकलौती बेटी थी। ये बेटी न केवल रूपवती थी, बल्कि गुणों की खान भी थी। वो सेठ अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसके भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। समय के साथ जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी होती गई, सेठ के मन में उसकी शादी की चिंता बढ़ने लगी। उसने सोचा, जब मेरी बेटी शादी लायक हो जाएगी तो मुझे उसके लिए एक योग्य वर खोजना होगा। उस समय के प्रथा के अनुसार परिवार के सदस्य स्वयं लड़का देखने नहीं जाते थे। इसके बजाय वे इस काम के लिए नाई और पंडित को भेजते थे, जो पूरे नगर में एक उपयुक्त वर की तलाश करते थे। सेठ ने भी यही किया। उसने नगर के प्रमुख ब्राह्मणों और नाइयों को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई और उन्होंने कहा, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। मेरी बेटी जैसी अद्वितीय रूपवती है। मैं चाहता हूं कि उसके लिए भी वैसा ही उपयुक्त और गुणवान वर ढूंढा जाए। सेठ ने उन्हें निर्देश दिया, इस चिट्ठी को लेकर नगर नगर घूमो, देश देश घूमो, अपनी बुद्धि और विवेक से मेरी बेटी के लिए एक ऐसा वर ढूंढ कर लाओ जो न केवल सुंदर हो, बल्कि उसका परिवार भी संस्कारी और आदर्श हो। भगवान नारायण कहते हैं, देवी लक्ष्मी ध्यान से सुनना। अब मैं उस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। जब सेठ ने ब्राह्मण और नाई को अपनी बेटी के लिए योग्य वर तलाशने के लिए भेजा, तो वे पूरी श्रद्धा और लगन के साथ देश देश और नगर नगर घूमने लगे। वे हर जगह खोज करते, अपने सवाल पूछते और योग्य वर की तलाश करते रहे। परंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि इस खोज में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
जहां कहीं उन्हें सुंदर और विद्वान लड़का मिल जाता था, वहां परिवार में समृद्धि और घर की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलती थी। और यदि कहीं परिवार संपन्न और संस्कारी जनक मिल जाता था, तो उसमें योग्य लड़के की कमी रहती। ये खोज एक कठिन पहेली बन गई थी। सेठ की बेटी जिस अनुपम सौंदर्य और गुणों से विभूषित थी, वैसे ही गुणों वाला लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल था। ब्राह्मण और नाई दोनों इस उलझन में पड़ गए थे कि आखिर कैसे उस सेठ की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। एक नगर से दूसरे नगर, एक राज्य से दूसरे राज्य तक उनकी यात्रा चलती रही। फिर एक दिन वह एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक परिवार अपनी सादगी और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध था। उस परिवार का एक लड़का था जो न केवल सुंदर था, बल्कि अपनी स्वभाव से भी बहुत नेक और संस्कारी था। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी और धन की तंगी स्पष्ट थी, परंतु वो परिवार धर्म कर्म में निपुण और आदर्श था। ब्राह्मण ने विचार किया, ये परिवार भले ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, लेकिन इसका मानवीय मूल और संस्कार अमूल्य है। लड़का सुंदर और गुणवान है। ये एक ऐसा अवसर है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, ये प्रस्ताव सेठ के पास ले जाना चाहिए। उन्होंने हिम्मत करके उस परिवार से बातचीत की और सेठ की बेटी के विवाह की बात बढ़ाई। उस परिवार ने बड़ी ही विनम्रता से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह की तिथि पंडित ने निश्चय कर दिया। फिर क्या था, ब्राह्मण और नाई खुशी खुशी सेठ के पास लौट आए। ब्राह्मण और नाई ने जब यह खबर सेठ को सुनाई कि एक सुंदर, योग्य और संस्कारी वर मिल गया है तथा विवाह की तिथि भी तय हो चुकी है, तो सेठ और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। सभी जगह आनंद और उत्सव का माहौल था। विवाह की तैयारियां जोर शोर से चलने लगी। ये एक ऐसा अवसर था जो सभी के दिलों में उमंग और उम्मीदें लेकर आया था। परंतु विधाता का खेल किसे मालूम होता है। जब विवाह की तिथि निकट आई तो एक अप्रत्याशित घटना घट गई। जिस लड़के के लिए ब्राह्मणों ने टीका भेजा था और जिसे वर के रूप में चुना गया था, वो एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में उसकी एक आंख फूट गई और अब वो केवल एक आंख से ही देख सकता था। यह हादसा न केवल लड़के के लिए, बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए गहरी चिंता का विषय बन गया। विवाह का दिन अब बहुत निकट आ चुका था। वर के घर में खुशी की जगह अब उदासी और निराशा ने ले ली थी। सब सोच में पड़ गए थे कि इस परिस्थिति में अब क्या करें। यदि लड़के को एक आंख से दूल्हा बनाकर बारात में लेकर जाते और दुल्हन के परिवार ने इसे देखकर शादी करने से मना कर दिया, तो ये पूरे परिवार के लिए बड़ा अपमानजनक होता। अब ये उनके मान सम्मान का प्रश्न बन गया था। वर के परिवार के बुजुर्ग, विशेष रूप से लड़के के दादाजी, जो बेहद समझदार और अनुभवशील व्यक्ति थे, उन्होंने सभी को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हमें एक उपाय करना होगा। हम रास्ते में एक किराए का दूल्हा ढूंढ लेंगे, उसे कुछ धन देकर और समझाकर हमारे साथ बारात में शामिल कर लेंगे। जब विवाह संपन्न हो जाएगा तो बाद में हम अपनी बहू को स्थिति समझाकर घर ले आएंगे। इधर भगवान नारायण माता लक्ष्मी को समझाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस कथा को ध्यान से सुनना। जब बारात रास्ते में आगे बढ़ रही थी, हर कोई चिंता और आशंका से घिरा हुआ था। सभी सोच रहे थे कि क्या किया जाए और इस मुश्किल को कैसे हल किया जाए। तभी यात्रा के दौरान बारात घने जंगल से गुजर रही थी। वहां एक पेड़ के नीचे एक सुंदर युवक सो रहा था। उसका रूप और सौम्य चेहरा देखकर बारात में शामिल लोगों के मन में विचार आया कि इससे सुंदर दूल्हा कहीं नहीं मिलेगा। लड़के के दादाजी, जो बेहद समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत उस युवक को जगाया और उससे पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? युवक ने आंखें खोलकर देखा और कहा, मैं एक गरीब आदमी हूं और यहां कुछ व्यक्तिगत कारणों से आया हूं। यह सुनकर दादाजी ने कहा, तो फिर हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे लिए एक काम देते हैं।
युवक ने हैरानी से पूछा, मुझे क्या करना होगा? दादाजी ने कहा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम तुम्हें एक रात के लिए दूल्हा बनाएंगे और तुम्हारा विवाह कराएंगे। इसके बदले में हम तुम्हें एक सोने की मोहर देंगे। कल सुबह होते ही तुम अपने रास्ते चले जाना। पहले तो उस युवक ने मना कर दिया, लेकिन रात में मौजूद अन्य लोगों ने उसे समझाया और कुछ ने दबाव भी डाला। तब आखिरकार वो युवक मान गया, क्योंकि उसके पास उस समय कोई विकल्प नहीं था और उसे ये प्रस्ताव किसी अद्वितीय अवसर जैसा लगा। बारात ने उस युवक को दूल्हा बना लिया और उसे सजाकर पालकी में बैठा दिया। सभी ने राहत की सांस ली, मानो अब सब ठीक हो जाएगा। बारात जब लड़की के घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखने लायक था। हर तरफ खुशियों की गूंज थी। लोग बारात का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। लड़की के माता पिता ने जब पालकी से निकलते दूल्हा को देखा तो उनकी आंखों में खुशी और गौरव था। लड़की ने भी पर्दे के पीछे से अपने दूल्हा को देखा और मन ही मन प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरा पति कितना सुंदर है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये दूल्हा असल में किराए का दूल्हा है। युवक ने अपने मन में एक द्वंद्व महसूस किया। वो जानता था कि ये सब केवल एक रात का नाटक है और सुबह होते ही उसे यहां से चले जाना है। लेकिन उसके दिल में ये विचार भी आया कि इस अनजान लड़की के साथ रात बिताना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वो इस लड़की का सम्मान बनाए रखेगा। दूसरी ओर लड़की के माता पिता बेहद खुश थे कि उन्हें ऐसा योग्य और सुंदर दुल्हा मिला है। लेकिन विधाता का खेल यही खत्म नहीं हुआ था। विवाह के बाद बड़े हर्षोल्लास और विधि विधान से सभी रस्में पूरी की गई। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। सेठ की बेटी का विवाह एक बड़े समारोह के रूप में संपन्न हुआ। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन को अटारी पर चढ़ाया जाता था, ताकि वे विवाह के बाद आराम से कुछ समय बिता सकें और एक दूसरे से परिचित हो सकें। अब किराए का दूल्हा, जो असल में एक अजनबी युवक था, दुल्हन के साथ अटारी पर पहुंच गया। उसने दुल्हन को देखा और उसकी सुंदरता और मासूमियत उसे कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। वो सोच में पड़ गया कि किस परिस्थिति में वह यहां आया है और अब क्या करना चाहिए। उसके मन में एक बड़ा संकट था। वो जानता था कि वो सिर्फ एक रात के लिए यहां आया है और सुबह होते ही उसे इस जगह से जाना होगा। लेकिन उसे ये समझ में आया कि ये दुल्हन उसके लिए केवल एक रात की कहानी हो सकती है, परंतु इस लड़की के लिए वो उसकी पूरी जिंदगी थी। वो सोचने लगा कि लड़कियों के पास उनकी इज्जत ही उनका सबसे बड़ा गहना होता है। अगर मैं यहां से चला गया और इस लड़की का भरोसा तोड़ दिया तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कैसे अपने पति के पास लौटेगी जिसके साथ इसकी शादी पहले से तय हुई थी। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसका सम्मान बनाए रखूं और इसे किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचाऊं। दुल्हन, जो अब तक सोच रही थी कि सब कुछ सामान्य है, अपने दूल्हे के बर्ताव से थोड़ी चिंतित हो गई। उसने देखा कि उसका पति चुपचाप बैठा है और उससे बात नहीं कर रहा है। ये उसे परेशान करने लगा। उसने साहस जुटाकर पूछा, महाराज, क्या आपको कुछ पसंद नहीं आया? क्या मैं आपके योग्य नहीं हूं? इस पर कुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी दुल्हन के मन में संदेह और चिंता बनी रही। लड़के ने देखा कि वो सवालों से घिर गया है। उसने बात को संभालते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा हूं। यह सुनकर लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में अभी कुछ सवाल थे। लड़के ने मन ही मन ये निर्णय लिया कि वो इस रात को केवल बातचीत में गुजारे, ताकि इस लड़की का सम्मान सुरक्षित रहे। उसने सोचा, यदि मैं इसका सम्मान बनाए रखूंगा और इसे किसी भी तरह की असमंजस में नहीं डालूंगा, तो शायद ये मेरी आत्मा का कर्तव्य पूरा होगा। दूसरी ओर दुल्हन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। वो सोचने लगी, मेरे पति मुझसे खुश क्यों नहीं है? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? इस तरह की उलझनों के बीच दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी।
फिर दुल्हन ने साहस जुटाकर फिर से बातचीत शुरू की। उसने पूछा, क्या हमारे बीच कोई समस्या है? आप इतनी खामोशी क्यों बरत रहे हैं? लड़के ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर मासूमियत देखी। उसने कहा, नहीं प्रिय, कोई समस्या नहीं है, मैं बस इसीलिए उदास हूं। जब राजकुमार ने देखा कि रात बीत रही है और उन्हें किसी तरह इस समय को गुजारना है, तो उसने एक बहाना बनाया और दुल्हन से कहा, प्यारी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए मैं उदास हूं। क्या कुछ खाने का इंतजाम हो सकता है? यह सुनकर दुल्हन एकदम घबरा गई। उसने सोचा, ये मेरी पहली रात है और मेरे पति को भूख लगी है। ये कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें भूखा छोड़ दूं? लेकिन छत पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां कुछ थोड़े से चावल पड़े थे, जिन्हें शायद पुराने समय से रखा गया था। उन चावलों पर उसे आंसुओं की बूंदें नजर आईं, मानो किसी की उदासी या चिंता का प्रतीक हो। लड़की ने साहस जुटाया और चावल पकाने का निश्चय किया, लेकिन वहां ईंधन के लिए लकड़ियां नहीं थी। लड़की के हालात ऐसे थे कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो परेशान हो गई, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने शरीर के वस्त्रों को ईंधन के रूप में जलाना शुरू कर दिया ताकि चावल पक सकें। यह देखकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, इस लड़की का प्रेम और समर्पण कितना महान है। मैं एक किराए का दूल्हा हूं और ये लड़की मेरे लिए अपने वस्त्रों की बलि दे रही है। दुल्हन ने अपने पूरे समर्पण और प्रेम से चावल पकाए और उन्हें अपने पति के सामने परोसा। राजकुमार ने चावल को धीरे से खाया। उसके हर कौर के साथ वो सोच रहा था कि इस लड़की का भविष्य क्या होगा जब वो सुबह यहां से चला जाएगा। दुल्हन का उद्देश्य था कि वो अपने पति को खुश रखे और फिर उनसे प्रेम की बातें कर सके। लेकिन आधी रात तक ऐसा करते करते वो खुद भी थक गई थी और सोच में पड़ गई थी कि आखिर उसके पति इतने उदास और चुप क्यों हैं। आधी रात बीत चुकी थी। दुल्हन के चेहरे पर चिंता और सवाल झलक रहे थे। उसने हिम्मत करके कहा, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या आपको मुझसे कोई परेशानी है? राजकुमार ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो जानता था कि वो एक रात के लिए यहां है, लेकिन इस लड़की के ऊपर तो उसका एक कर्तव्य था। उसने प्यार भरी नजर से देखा और कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सुबह का सूरज उगने ही वाला था। राजकुमार ने देखा कि उसकी पत्नी थक कर सो चुकी है। उसने धीरे से उसे देखा और उसके चेहरे को अपने दिल में बसा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन में सोचा, आज की रात मैंने तुम्हारे साथ बिताई है, लेकिन कल से शायद मैं तुम्हारे जीवन में ना रहूं। ये सोचते हुए उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे और अटारी से नीचे उतार आया। बारात में लौटकर कुमार ने अपने कर्तव्य को पूरा किया। बारात के लोगों ने उसे एक सोने की मोहर देकर विदा किया और कहा, अब तुम अपने रास्ते जाओ और यहां दोबारा कभी मत आना। कुमार, जो अब अपने असली रूप में लौट चुका था, उसने एक अंतिम बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा जहां उसकी एक रात की दुल्हन सो रही थी। फिर उसने अपने कदम उठाए और अपने रास्ते पर निकल पड़ा। वो अपनी एक रात की दुल्हन को छोड़ जा तो रहा था, लेकिन सच में उसे अपनी दुल्हन से प्रेम हो गया था। उसका मन नहीं चाह रहा था कि वो उसे छोड़कर जाए, लेकिन क्या करता भाड़े का दूल्हा जो था। सुबह होते ही विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई और दुल्हन की विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। पालकी सजाई गई और दुल्हन को उसमें बैठाकर विदा किया जाने लगा। वो पल बड़ा भावुक था। हर किसी की आंखों में आंसू थे। सेठ की बेटी अपने नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो रही थी। बारातियों ने खुशी खुशी विदाई का कार्यक्रम संपन्न किया, लेकिन यह सब एक भ्रम था, एक नाटक जिसमें किराए का दूल्हा शामिल था, जो अब अपनी भूमिका निभाकर चला गया था। जब बारात वापस अपने नगर की ओर चलने लगी, तो वो लड़का जिसकी आंख दुर्घटना में फूट गई थी और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, पालकी के पास आया। उसने पालकी के अंदर झांक कर देखा और कहा, प्यारी, अगर प्यास लगी हो तो पानी पी लो, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे सुकून मिलता है। दुल्हन, जो अब तक इस भ्रम में थी
कि वही उसका पति है। एक पल के लिए चौंक गई। उसने ध्यान से देखा और समझा कि ये व्यक्ति वो नहीं है जिसने उसके साथ रात बिताई थी। उसकी ननद जो पालकी के अंदर बैठी थी। उसने दुल्हन के चेहरे पर सवालिया भाव देखे। बिना किसी झिझक के उसने कहा, भाभी इतना संकोच क्यों कर रही हो? ये मेरे असली भैया है। आप इनके साथ ही तो ब्याही गई है। ये सुनकर दुल्हन का चेहरा एक बार फिर से आश्चर्य से भर गया। उसने अपनी ननद से पूछा, लेकिन वो रात वाला दुल्हा कौन था? ननद ने मासूमियत से बताया कि वो किराए का दुल्हा था। मेरे भैया की आंख फूट जाने के कारण उस रात तुम्हारी शादी उसके साथ करवाई गई थी। अब वो अपनी मजदूरी लेकर चला गया है। ये सुनकर दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी है, परमात्मा, ये कैसी परीक्षा है? उसके साथ मेरी शादी हुई थी। वो तो अब कहीं दूर जा चुका है और अब मैं किसके साथ जा रही हूं? ये सोचकर उसकी चिंता और बढ़ गई। उसे लगा कि उसका पूरा जीवन एक बुरे मजाक में बदल गया है। उसकी भावनाएं और विश्वास सब कुछ टूट गया था। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, देखो ये लड़की कितनी बड़ी परीक्षा का सामना कर रही है। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका असली पति कौन है और अब उसे क्या करना चाहिए। दुल्हन ने सोचने के बाद एक बहाना बनाया। उसने पालकी के कहारों से कहा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कृपया पालकी को रोकिए। कहारों ने तुरंत पालकी को जमीन पर रखा। दुल्हन ने अपनी ननद से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए झाड़ियों के पीछे जाना चाहती हूं। उसने लोटा उठाया और अपनी ननद को पास बुलाकर झाड़ियों की ओर ले गई। जैसे ही वो झाड़ियों के पीछे पहुंची, उसने अपनी ननद को वहीं बैठा दिया और उसे लोटा पकड़ा दिया। फिर वो अपनी पूरी ताकत से भाग खड़ी हुई। दुल्हन को भागते देख उसकी ननद चिल्लाने लगी। सारे बाराती दुल्हन के पीछे पीछे दुल्हन को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। दोस्तों मित्रों, अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखकर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।